हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद शिवम पर। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स को। और आपके सिलेबस में लगभग 10 मार्क्स से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। और आप लोग के एग्ज़ाम में अभी 14 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग जो भी पढ़े हैं उसको अच्छे से रिकॉल करते रहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो मैराथन महामैराथन की क्लासेस हैं वो लगभग 5 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपको प्रोवाइड करना। तो आपको 5 तारीख से क्लासेस मिलना रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। और मैराथन क्लासेस जो आपकी हैं वो 10 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगा मैं, जितना भी आपका सिलेबस है। जिसमें से मैं यूपी जीके की जो है एक संपूर्ण रिवीजन की एक क्लास लेके आऊँगा, जिसमें आपको शुरू से अंत तक जितना संपूर्ण उसका रिवीजन करा दिया जाएगा यूपी जीके का। ऐसे ही कंप्यूटर की एक क्लास आपकी होगी, क्योंकि ये 35 मार्क्स के दोनों आने हैं और 65 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है उसमें से पूछा जाना है। तो उसकी मैं 2 क्लास लूँगा, क्योंकि एक क्लास में थोड़ा टफ टास्क है उसको करना। बिकॉज़ उसकी जो वीडियो की लेंथ है वो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे वीडियो देखते देखते। तो 2 क्लास में उसको जिससे अच्छे से कोई भी टॉपिक आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने का आपको कोशिश करूँगा। और आपको 2 क्लासेस उसमें दी जाएंगी और संपूर्ण उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का, पूरे सब्जेक्ट का। और उसमें देखा जाएगा जैसे जिस भी टॉपिक का आपका वेटेज जिस भी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है एग्जाम में आपका, तो उसके क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा रखा जाएगा, तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और आप लोग का वो 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा वीडियो और रिवीजन भी करते रहिए। उसमें मैं आपका संपूर्ण रिवीजन करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को फ्रेंड। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन और विटामिन्स। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है और इसमें सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिए गए हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लोग हिंदी में कंफर्ट हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में जो जिनको कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी है लिपिड और प्रोटीन। ऑप्शन सी है विटामिन और खनिज। ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। इसमें हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की नीड भी होती है, और लिपिड प्रोटीन की भी होती है, विटामिन एंड मिनरल्स की भी होती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव शरीर की वृद्धि और रख रखाव के लिए कौन सा खाद्य घटक आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है प्रोटीन, बी में दिया गया है विटामिन, सी में है खनिज, ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। वैसे तो प्रोटीन और विटामिन खनिज तीनों हमारे बॉडी के लिए रख रखाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना रोल होता है। बट जो सबसे आवश्यक है वो हमारा प्रोटीन्स और विटामिन्स है। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। और विटामिन्स प्रोटीन जो होते हैं ये हमारी जो डैमेज सेल होती हैं उनको रिपेयर करने में काम देते हैं। विटामिन से हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो सब स्ट्रांग होती हैं, आपका दांत वगैरह मजबूत होता है। अगले कुछ कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अ, भोजन की ऊर्जा मूल्य को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कैलोरीमेट्री। ऑप्शन बी है जूलीमेट्री। ऑप्शन सी है आपका एनर्जीमेट्री। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कैलोरीमेट्री। जो भोजन की ऊर्जा होती है कैलोरीमेट्री में नापी जाती है। और 1 किलो कैलोरी में जो होता है 4.184 जूल ऊर्जा मिलती है आपको। एक कैलोरी में 1 किलो कैलोरी में आपको 4.184 अप्रॉक्स 4.2 किलो कैलोरी आपको जूल ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जूल में, जूल। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कौन सा फैटी एसिड दृष्टि में सुधार करने में सहायक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका डीएचए। ऑप्शन बी है ब्यूटेरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है लिनोलिक एसिड। ऑप्शन डी है आपका स्टीयरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डीएचए। और डीएचए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डोकोसहेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, डोको
सहेक्सो सहेक्सोनोइक एसिड, डोकोसहेक्सोनोइक एसिड, ये आपका डीएचए का फुल फॉर्म होता है। और ये एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। ये आपका एक तरह का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो मस्तिष्क और हृदय के ये स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे डेली जो है 3 ग्राम से ऊपर अगर आप डीएचए को यूज कर रहे हैं तो आपका जो रक्त का थक्का होता है वो बनना कम हो जाता है और आपको ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो इसके नुकसान भी होते हैं डीएचए के। बाकी ये ज़्यादातर इसका यूज जो है प्रेगनेंसी टाइम में दिया जाता है इसको, ठीक है। प्रेगनेंसी टाइम में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, उसी टाइम इसको दिया जाता है। बाकी आपको 3 ग्राम से ज़्यादा इसको यूज सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भोजन के ऊर्जा मूल्य को व्यक्त करने की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैलोरी, ऑप्शन सी है किलो जूल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रोटीन का कैलोरी मैट्रिक मूल्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है 5 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है आपका 4.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 5.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 6.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 ग्राम प्रोटीन के उपभोग से कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 4.7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 5.7 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 6.2 किलो कैलोरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन में जो होता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है। आइए अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य पदार्थों की संभावित ऊर्जा का निर्धारण किस उपकरण से किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कन्वर्टर, ऑप्शन बी है बॉम्ब कैलोरीमीटर, सी है आपका मफल भट्ठी, ऑप्शन डी है हॉट एयर ओवन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये खाद्य पदार्थों की ऊर्जा का निर्धारण करने का एक उपकरण होता है, इससे मापा जाता है। और इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1878 ईस्वी में पॉल बीले ने किया था, ठीक है। पॉल बीले 1878 ईस्वी में पॉल बीले ने किया था। और इसका जो काम होता है, एक ऐसा उपकरण होता है ये कि किसी ठोस और तरल पदार्थ के दहन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये मेजर करता है, उसी का इसका काम होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकांश वसा कितने प्रतिशत तक पच जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 90%, ऑप्शन बी है 93%, ऑप्शन सी है 95%, ऑप्शन डी है आपका 100%, 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 95% तक जो ऊर्जा होती है वो पच जाती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दूध में कौन सा शर्करा यानी कि शुगर पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका सुक्रोज, बी है आपका स्टार्च, ऑप्शन सी है सेल्लोज, ऑप्शन डी है आपका लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसमें लैक्टोज। दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज इनसे ये मिलकर बना होता है। और ये डाइसैकेराइड है। इसका जो आणविक सूत्र होता है, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। इसका जो आणविक सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। इसका आणविक सूत्र होता है ये, ठीक है, C12H22O11।
और ये मिल्क में लगभग 2 से 8 प्रतिशत लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। वो वेट पे डिपेंड करता है। बाकी जैसे एक अगर आपका 1 लीटर है तो उसमें 2 से 8% तक उसमें लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। जब वसा पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता वसा का, तो रक्त में क्या जमा हो जाता है आपका? ऑप्शन फर्स्ट है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है आपका फैटी एसिड, ऑप्शन सी है कीटोन बॉडीज, ऑप्शन डी है एसिटाइल कोए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा कीटोन बॉडीज। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा आपका। जब वसा का पूरा डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे से ऑक्सीकरण, तो ब्लड में जो है वो कीटोन बॉडीज जमा हो जाते हैं। और आपका जो ग्लिसरॉल है इसका कभी एक सूत्र होता है इसका C3H8 और O3, ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, C3H8O3। और आप लोग को अगर हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी क्लासेस आपको मिले वो उसका नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो जाए, इजीली आप उसको वॉच कर सको। तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ये आपका वर्क है। बाकी मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए। और मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो कल इसीलिए आपको वीडियो नहीं दे पाया था, लेकिन आज आपको मिलेंगी वीडियो। बाकी थोड़ा सुधार है तबीयत में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। पूर्ण प्रोटीन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है जो किसी भी स्थिति में डिनेचुरेशन से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन बी है आपका जिसमें सभी आवश्यक फैटी एसिड उचित अनुपात में होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर सी है जिसमें सभी अमीनो एसिड उचित अनुपात में होते हैं। ऑप्शन डी है आपका जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उचित अनुपात में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो आपके आवश्यक अमीनो एसिड उचित अनुपात में होते हैं उनको पूर्ण प्रोटीन बोला जाता है। और इसमें पूर्ण प्रोटीन का एक एग्जांपल है, जैसे आपका जो मट्ठा प्रोटीन होता है, ठीक है, मट्ठा प्रोटीन, वो उसको भी पूर्ण प्रोटीन बोला जाता है। उसमें लगभग 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड गैर आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका फेनिल एलेनिन, ऑप्शन बी है एलेनिन, ऑप्शन सी है वेलिन एंड ऑप्शन नंबर डी है हिस्टिडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एलेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा, एलेनिन। जो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो एलिनिन हो गया आपका। और आपके अर्जिनिन भी होता है, ठीक है, अर्जिनिन। और ग्लूटामिक एसिड होता है आपका ग्लूटामिक, एक सेकंड, ग्लूटामिक, आपका ग्लूटामिक एसिड हो गया। आपका ग्लूटामाइन भी हो गया, लाइसिन भी इसी में आता है, ठीक है, लाइसिन। गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं ये सब। आइए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है छोटी आंत से, बी है माउथ से, ऑप्शन सी है आपका पेट से, ऑप्शन नंबर डी है जिगर यानी कि लीवर से। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट हो जाता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। मनुष्य द्वारा सबसे अधिक खपत किया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सुक्रोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सेलोज, ऑप्शन डी है आपका लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और स्टार्च जो होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको हिंदी में मांड बोला जाता है, ठीक है, मांड, मांड के नाम से भी जाना जाता है ये। और एक कॉम्प्लेक्स कार्बो होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको हिंदी में मांड बोला जाता है। इसका एक अन्य नाम भी होता है, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, एमाइलम बोला जाता है इसको, ठीक है। उसका जो अन्य नेम है एमाल एमाइलम, एमाई एमाइलम, इस नाम से भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसका जो दूसरा नाम होता है एमाइलम होता है। और स्टार्च में जो पौधे में ये ऊर्जा भंडारण का काम करता है, ठीक है, स्टार्च। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य HBP वाला है? ऑप्शन फर्स्ट है चीज, ऑप्शन बी है वे प्रोटीन, ऑप्शन सी है दलहन से प्राप्त प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है आपका अनाज से प्राप्त प्रोटीन।
इसका जो राइट आंसर है अब वो हो जाएगा वे प्रोटीन। ऑप्शन बी आपको राइट हो जाएगा, इसी को मट्ठा प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, मट्ठा प्रोटीन। और इसका जो जिम उम करते हैं वो लोग ज़्यादा इसका सेवन करते हैं मट्ठा प्रोटीन का। इसका जो काम होता है ये मांसपेशियों की आपकी मरम्मत के लिए यूज किया जाता है, और इसको पूर्ण प्रोटीन माना जाता है बिकॉज इसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं इसमें, इसको पूर्ण प्रोटीन बोला जाता है, पूर्ण प्रोटीन। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, दूध में किस अमीनो एसिड की कमी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है मिथियोनिन, ऑप्शन नंबर बी है फेनिल एलाइनिन, ऑप्शन सी है वेलिन, ऑप्शन डी है आपका ल्यूसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मिथियोनिन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। और मिथियोनिन जो ज़्यादा पाया जाता है वो आपका मछली में पाया जाता है, अंडे में, मांस में, मछली और मांस में, अंडे में हो गया आपका। और जो फली वाले जो तिल के बीज होते हैं और फली वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें ये मिथ्योनिन ज़्यादा पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा आहार घटक आंतों की सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में मदद करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका आहार फाइबर, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है आपका हेमिसेलुलोज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आहार फाइबर, सेलुलोज और हेमिलोज तीनों सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में ये मदद करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस विटामिन को चूहों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला फैक्टर बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए को, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है आपका विटामिन के को। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विटामिन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। और विटामिन ई का जो रासायनिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और ये विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, वसा में फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील। और जो विटामिन ई की कमी से रोग होता है वो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। और एक कॉमन डिजीज है जो चाइल्ड में होते हैं उनमें हिमोलिसिस सिंड्रोम हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन ई की कमी से हिमोलिसिस सिंड्रोम, हिमोलिसिस सिंड्रोम। ये बच्चों में ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। और इसके जो आप लोग को पता होगा हरी पत्तेदार सब्जियों में और विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। और जो बादाम होता है, अखरोट, ब्रोकली, ये इन सब में ज़्यादा पाया जाता है आपका। और मैं आपको बता दूं विटामिन डी जो होता है इसका जो नेम होता है रासायनिक वो कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। जो और भी ऑप्शन है मैं उनको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, मान लीजिए आपसे इन्हीं से में क्वेश्चन बन गया तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। और एक रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और विटामिन के जो होता है इसका इसका फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, फाइलेक्विनोन। तो आप लोग को ये भी ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है। आप लोग को एक कमेंट करके बताना जो विटामिन पी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं क्वेश्चन जो पूछता हूँ आप लोग उसका आंसर दिया करें कमेंट में। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन की गुणवत्ता को परिभाषित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन क्षमता अनुपात, ऑप्शन बी है शुद्ध प्रोटीन आवरण, ऑप्शन नंबर सी है आपका PDCAAS, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और एक क्वेश्चन है ये PDCAAS जो होता है इसका फुल फॉर्म भी ये पूछा गया क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैं वहीं से उठाया हूँ इसको। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर होता है, ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन क्षमता अनुपात और शुद्ध प्रोटीन आवरण और PDCAAS जो होते हैं इन सभी से परिभाषित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विटामिन के को और किस नाम से जाना जाता है जो पशु उत्तकों, आंतों के बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है फिलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी है आपका मेनाक्विनोन, ऑप्शन सी है नेप्टोक्विनोन और ऑप्शन नंबर आपका डी है सिस्टोक्विनोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेनाक्विनोन हो जाएगा। और बाकी विटामिन के का मैंने अभी आप लोग को रासायनिक नाम बताया ही था, बाकी मेनाक्विनोन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, विटामिन के को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, थायमीन यानी कि विटामिन बी 1 को कौन नष्ट कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी आपका सोर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, शरीर में प्रोटीन के पाचन के बाद अवशोषित नाइट्रोजन के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन क्षमता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी है आपका पीडीसी एएएस, ऑप्शन नंबर सी है जैविक मूल्य, ऑप्शन डी है आपका पाचन क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बायोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, जैविक मूल्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 23 में। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विटामिन ए प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल जानवरों में, ऑप्शन नंबर बी है केवल पौधों में, ऑप्शन सी है दोनों यानी कि जानवरों और पौधों में, ऑप्शन नंबर डी है ना तो जानवरों में और ना ही पौधों में। तो जो विटामिन से नेचुरल रूप से पाया जाता है वो केवल जानवरों में पाया जाता है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, केवल जानवरों में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए विटामिन ए की अनुशंसित दैनिक मात्रा यानी कि आरडीआई कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5,000 इंटरनेशनल यूनिट यानी कि आयु, ऑप्शन नंबर बी है 10,000 आयु, ऑप्शन नंबर सी है आपका 15,000 आयु, ऑप्शन डी है 20,000 आयु। इसका जो आयु होता है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनिट होता है, और आरडीआई जो आपका है, ठीक है, ये आरडीआई आरडीआई इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। मैं लिख दे रहा हूँ, रिकमेंडेड रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, ठीक है। एक आपका आरडीआई होता है और एक आरडीए होता है, ठीक है, उसका वो भी अभी आगे क्वेश्चन है आपको मिलेगा। तो आरडीआई का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, 5,000 आयु, मतलब 5,000 इंटरनेशनल यूनिट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बच्चों में रूखी और परतदार त्वचा की बीमारी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक अमीनो एसिड से, ऑप्शन सी है आवश्यक फैटी एसिड से, एंड ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा आवश्यक आवश्यक फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, इसेंशियल फैटी एसिड से। बाकी विटामिन डी मैंने बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन डी शरीर में किस तत्व के अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन फर्स्ट फर्स्ट है आपका कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है आपका बोथ यानी कि ए एंड बी, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का विटामिन डी शरीर में तत्व के अवशोषण करता है, तो कैल्शियम फास्फोरस दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बोथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, एंटीबायोटिक चिकित्सा से व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन सी है आपका ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है आपका विटामिन के। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी का स्कर्बिक एसिड हो गया, इसका जो रासायनिक नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड। और ये जो खट्टे फल होते हैं उन्हीं में पाया जाता है ये। और यह एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, विटामिन सी। जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जैसे विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन डी हो गया आपका, विटामिन ए। इसको मैंने बताया भी था, ट्रिक इसकी याद रखिएगा आप लोग। केडा ये फैट में घुलनशील है, मतलब वसा में। और जो बीसी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। किस विटामिन की कमी के कारण कोशिकाओं की दीवारें कमजोर हो जाती हैं, मसूड़ों से खून बहने लगता है तथा दांत ढीले हो जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका विटामिन डी, ऑप्शन डी है आपका विटामिन के। तो 29 का जो राइट आंसर होगा आपका विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। जिस भोजन में डॉट डॉट अधिक होता है उसे सल्फाइड लवण या सल्फर डाइऑक्साइड से संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका थायमिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है राइबोफ्लोविन एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका कोबालामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थायमिन। और ये विटामिन बी का नेम होता है, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नेम होता है थायमिन। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का हो गया। राइबोफ्लोविन आपका विटामिन बी टू का है, ठीक है, विटामिन बी टू। और कोबालामिन आपका विटामिन बी ट्वेल्व का है, बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व का कोबालामिन। ये अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। नियासिटिन और ल्यूशिन क्या है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका विटामिन, ऑप्शन नंबर बी है अमीनो एसिड, ऑप्शन सी है एंटी विटामिन यौगिक, ऑप्शन नंबर डी है प्रो विटामिन यौगिक। तो 31st का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंटी विटामिन, यानी कि एंटी विटामिन यौगिक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एंटी विटामिन कंपाउंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। बायोटीन को अनुपलब्ध करने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है नियासिटिन, ऑप्शन नंबर बी है गॉसिपॉल, ऑप्शन सी है एविडीन, ऑप्शन डी है आपका रेफिनोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, एविडीन। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। विटामिन ई विटामिन ई किसके अवशोषण में सहायक होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम के, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस के, ऑप्शन सी आपका आयरन, ऑप्शन नंबर डी है दो बोथ, यानी कि ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन का, यानी कि लोहा का विटामिन ई इसके अवशोषण में सहायक होता है। और आयरन का जो सिंबल होता है ये Fe होता है, ठीक है, Fe। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक आपका वो 26 होता है, 26। इसका जो सिंबल होता है प्रतीक वो Fe होता है। आप लोग को ये ऑप्शंस भी जो बता रहा हूँ मैं इसको आप लोग नोट करते चलिए, और इसको भी आप लोग को याद रखना है। मान लीजिए क्वेश्चन इसी में आ गया तो आप लोग को प्रिपेयर रहना अच्छे से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। दलहनों में किसकी कमी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है मिथियोनिन की, ऑप्शन नंबर बी है आपका फेनाइल एलानिन की, ऑप्शन सी है बेलिन की, ऑप्शन डी है ल्यूसिन की। तो जो दलहनों में मिथियोनिन की कमी होती है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रति संवेदनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो विटामिन ए और विटामिन ई और सी जो होते हैं ये प्रकाश के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है।
इनोसिटोल और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है आपका आंतों के सूक्ष्मजीव से, ऑप्शन नंबर सी है यकृत से, ऑप्शन डी है आपका पौधों की पत्तियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंतों के सूक्ष्मजीव से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है फंगस पर विकिरण डालने से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका विटामिन D1, ऑप्शन बी है विटामिन D3, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन D2 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन D2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। जो कवक होते हैं उन पे विकिरण डालने से विटामिन D2 उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है एसिड एल्काई रिएक्शन ऑफ द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाई, रक्त में एसिड और क्षार की प्रतिक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है आपका आयोडीन और ऑप्शन नंबर डी है आपका सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। और इसका जो सिंबल होता है फास्फोरस का वो पी होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक वो 15 होता है। और इसका एक आप लोग उपनाम भी याद रखिएगा, इसको भास्वर भी बोला जाता है, भास्वर। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, भास्वर बोला जाता है। और फास्फोरस जो है हमारे बॉडी में लगभग बॉडी का जो 85% फास्फोरस होता है वो हमारे हड्डी प्लस दांत में पाया जाता है। ठीक है, हड्डी प्लस दांत में हमारे बॉडी में मतलब जितने भी फास्फोरस पाए जाते हैं उसका 85% जो है हमारे बोन्स और टीथ में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा मांसपेशी के संकुचन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सेलेनियम, ऑप्शन डी है आपका आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg होता है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा NIN का पूरा नाम बताना है, निन का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी आपका नेशनल इंचार्ज ऑफ नेवी फॉर नेवी, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इंडस्ट्रियल नेटवर्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। और इसको हिंदी में राष्ट्रीय पोषण संस्थान बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। और इसकी स्थापना जो है 1918 ईस्वी में, ठीक है 1918 में रॉबर्ट मैक कैरिसन ने की थी, रॉबर्ट मैक कैरिसन इन्होंने 1918 में ईस्वी में इसको बनाया था। और ये जो है इसको एक बेरी बेरी जांच के यूनिट के रूप में इसको बनाए थे, बेरी बेरी जांच के यूनिट के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में ये चल के राष्ट्रीय पोषण संस्थान के रूप में उभरा 1967 ईस्वी में। ठीक है, 1967 में जो है ये राष्ट्रीय पोषण संस्थान के रूप में उभरा बन के, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा मैग्नीशियम सामान्य चयापचय की मेटाबॉलिज्म के लिए किसके लिए आवश्यक है? मैग्नीशियम सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम और फास्फोरस, ऑप्शन बी है आपका आयरन और कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए एंड सी, ऑप्शन डी है आपका अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका राइट हो जाएगा। और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, 20। और कैल्शियम जो है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 99% जो है कैल्शियम, जो बोन्स होती हैं कैल्शियम से बनी होती हैं। बोन्स में लगभग कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 99% होती है, उसके बाद फास्फोरस होता है। और इसका जो कैल्शियम का सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा Ca होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो कैल्शियम होता है ये जो मेल होते हैं, मेल में लगभग 1400 ग्राम पाया जाता है, मेल में 1400 ग्राम
कैल्शियम पाया जाता है। जो फीमेल होती है उनमें लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है, ग्राम। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। मैग्नीशियम की आवश्यकता किसके लिए होती है? ऑप्शन फर्स्ट है हड्डी निर्माण में, बी है प्रजनन में, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो मैग्नीशियम की जो नीड होती है हमारे हड्डी बोन्स का फॉर्मेशन में भी होती है, रिप्रोडक्शन में भी होती है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कार्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो राइट होगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्रोमियम किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑप्शन बी है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑप्शन सी है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्लूकोज हो जाएगा आपका, ग्लूकोज चयापचय यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। विटामिन D2 को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है रेटिनॉल, बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी आपका कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी है एग्रोकैल्सिफेरॉल। तो जो विटामिन D2 का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एग्रोकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये सब जिक्र कर ही चुके हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा। IDA का पूरा नाम बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है आपका रीजनल डाइटरी एडवाइजर, ऑप्शन नंबर बी है आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, ऑप्शन सी है रीजनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन डी है रिसेंट डाइटरी एडवांसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस होते हैं अनुवंशित अनुशंसित आहार भत्ते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुशंसित आहार भत्ते इसको हिंदी में बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 हमारा। कैरोटेनॉइड्स के सेवन से ज्ञात एकमात्र विषाक्त अभिव्यक्ति क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है यकृत वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है आपका रेटिनोपैथी का प्रतिवर्ती रूप यानी कि रिवर्सेबल फॉर्म ऑफ रेटिनोपैथी, ऑप्शन नंबर सी आपका एबॉर्शन, ऑप्शन डी आपका हाइपोकैलेमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा आपका, रेटिनोपैथी का प्रतिवर्ती रूप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। मोलिबेडनम किस में शामिल होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ऑप्शन बी है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, ऑप्शन सी है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में, ऑप्शन डी आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, मोलिबेडनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आपका विटामिन सी, और ऑप्शन सी है हमारा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो इसका जो विटामिन डी होता है उसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। ये हमको सूर्य के प्रकाश से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा। सभी आवश्यक अमीनो एसिड की संतुलित मात्रा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को किस संयोजन का सेवन करने की सलाह देंगे? ऑप्शन फर्स्ट है ब्रेड प्लस मक्खन को, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्रेड प्लस दाल को, ऑप्शन सी है अंडा प्लस दूध को, और ऑप्शन नंबर डी हमारा चावल प्लस दूध को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ब्रेड और दाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 49 में हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें संतुलित मात्रा में सारी चीज़ें ब्रेड और दाल में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग के टोटल 50 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा विटामिन डी सूरज की रोशनी या पराबैंगनी किरणों की क्रिया से किस अग्रदूत से संश्लेषित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर बी है 6 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर सी है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है 8 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। और हम लोग के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारा कंटेंट स्पेशली आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आगे भी आप लोग की जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनकी तैयारी में प्रिपरेशन आपकी कराता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी थोड़ा-सा इश्यू चल रहा था मेरे हेल्थ से लेके, तो जो भी आपको पीडीएफ अभी रिसीव नहीं हुई है, वो आज मैं ट्राई करूँगा, आज आपको मिल जाएँगी। और जितनी भी मैराथन हो रही हैं सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स जो है मेरे शॉर्ट्स नोट्स जो थे वो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, लगभग 2 से 4 दिन में आपको 4-5 तारीख में आपको मिल जाएँगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उससे अवश्य ही आपको लाभ होगा। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं आसानी से। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट लगभग 16 हो चुका है। आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए। और 4-5 प्रैक्टिस सेट मैं भी आपको करा दूंगा। तो आप लोग के 20 लगभग 20-22 प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे। तो आप लोग उससे जोड़िए। वो भी मिक्स प्रैक्टिस सेट होता है तो उसमें उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी मैराथन महामैराथन की जो क्लासेस हैं उसकी तैयारी चल रही है। आप लोग निश्चित रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। 15 से 20 दिन बचे हैं, आप लोग जी जान झोंक दीजिए। अभी समझ लीजिए 15-20 दिन, सब भूल जाइए, अच्छे से पढ़िए। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।